Good evening, everyone. Today we are going to do this page number 39 of the same lesson, The Enemy. Yesterday we read about Hana and Sadao, that Hana was feeling uncomfortable because of the prisoner. हाना को क्या लगता है कि जब उनका गार्डनर और उनके पुराने नौकर यूमी दोनों के दोनों जब उनको छोड़कर चले जाते हैं तो हाना बड़ी दुखी होती है और हाना को ये समझ नहीं आता कि फ्यूचर में वो क्या करेंगे। वो उस एक प्रिजनर ऑफ वॉर का साथ क्यों दे रहे हैं, वो ट्रैचरी क्यों कर रहे हैं, धोखेबाजी क्यों कर रहे हैं अपने देश के साथ, जापान के साथ। तो हाना ये बात समझ नहीं पाती है और हाना जो है क्वेश्चन करती है सदाओ से कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या करेंगे, हमसे अच्छे तो हमारे सर्वेंट्स हैं जो कम से कम एक क्लियर डिसीज़न तो ले पाए हैं, और उन्होंने एट वंस क्या कर दिया है, हमारा इतना पुराना जो हमारे वो घर से जुड़े हुए हैं उसको वो छोड़कर चले गए हैं। हमसे अच्छे तो नौकर ही हैं, कम से कम उनको पता तो है कि करना क्या है। तब सदाओ सुनता है और सदाओ को गुस्सा आता है और सदाओ क्या करता है, ब्रस्कली वो ये 38 पेज पे लाइन है, ब्रस्कली बहुत ही ज़्यादा रूडली वो प्रिजनर से जाकर बोलता है उसके कमरे में जाकर। टुडे जो वर्ड है टुडे वो सेकंड पेज पर है, वो कहता है यू मे गेट अप ऑन योर फीट। वो प्रिजनर से बात करता है डायरेक्ट जाके कि यू मे गेट अप, अब ना तुम ना अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम। मैं चाहता हूँ एट ए टाइम मतलब एक बार में तुम 5 मिनट्स खड़े होकर शुरुआत कर सकते हो। एंड टुमारो यू मे ट्राई ट्वाइस एज लॉन्ग, और कल तुमने इसको 2 गुना करना है। मतलब हर दिन तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तुम्हारी कोशिशें भी बढ़नी चाहिए, और मतलब अब तुम मेरे घर में ज़्यादा दिन नहीं ठहर सकते। फिर वो कहता है कि इट वुड बी वेल दैट यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ एज क्विकली एज पॉसिबल। फिर वो कहता है कि बहुत अच्छा होगा इफ़ यू गेट बैक योर स्ट्रेंथ, अगर तुम अपनी स्ट्रेंथ को वापस से गेन कर लो, और जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि जितना सदाओ को पता था कि जितना जल्दी उसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी उतना जल्दी सदाओ कोई डिसीज़न ले सकता था कि उसके साथ क्या करना था। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर। अब वो बेचारा तो पहले से ही डरा हुआ है, उसको तो एक पहली बात तो ये है कि वो जापानी के घर में है, और उस प्रिजनर ऑफ वॉर को भी पता है कि जापानी और अमेरिकन दुश्मन थे, पहले से ही डरा हुआ था। उसके अलावा उसके चेहरे पर जैसे ही सदाओ बोलता है एक फ्लिकर ऑफ टेरर, फ्लिकर होता है जैसे टिमटिमाहट होती है, ऑन एंड ऑफ होना किसी भी चीज़ का, तो उसके एक अनस्टडी फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब उसके भी चेहरे पर एक ऐसा लगा कि एक डर है। अभी तक तो वो नॉर्मल था, एकदम डर छा गया उसके चेहरे पर। दैट वॉज स्टिल पेल, क्योंकि उसके अंदर ब्लड लॉस हो गया था, और वो एक कलरलेस जो चेहरा था बिना स्ट्रेंथ का उस प्रिजनर का, वो एकदम से उस पर टेरर दिखाई दिया। ओके, द बॉय मरमर्ड, बेचारा सुन रहा था। वो अमेरिकन कहता है ठीक है, एविडेंटली ही वॉज डिटरमाइंड टू से मो, और उसने सोचा कि एविडेंटली होता है क्लियरली दिख रहा था उसके फेस पर, अमेरिकन के फेस पर, कि वो कुछ कहना चाहता था। और उसने फिर कहा आई फील आई ओट टू थैंक यू, और वो उसने क्या कहा कि मुझे लगता है कि मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। आई कौन है इसमें, आई वो प्रिजनर है, और वो सदाओ का थैंक्स करना चाहता है, डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। वो कहता है कि मुझे लगता है डॉक्टर, मुझे तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके बाद डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ सेड कोल्डली। कोल्डली है मतलब कि विदाउट एनी एक्सप्रेशन, अनफ्रेंडलीनेस में बोलना। सदाओ क्या कहता है कि इतनी जल्दी तुम्हें मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद जैसे ही सदाओ ने फिर से कड़क के जवाब बोला, क्योंकि जब वो उसके आके कहता है ना कि तुम्हें बस बहुत टाइम हो गया, बस 5 मिनट रोज़ खड़े हो और अपनी स्ट्रेंथ वापस करो, ये बोलने का जो उसका तरीका था ना, ये बहुत रूडली था। तो सदाओ ने जिस तरीके से ये बात कही थी, वापस से फिर बोला कि ना तुम्हें ना मुझे थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है,
और ऐसा देख करके वो बेचारा, वो जो बॉय है, फिर से टेरराइज हो गया। एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, अनमिस्टेकेबल मतलब कि जिसमें कोई गलती की संभावना ही नहीं है, बिल्कुल डेफिनेट। इतना आतंकित हो गया वो बेचारा अमेरिकन, जितना एक एनिमल के अंदर डर होता है जब एनिमल मरने वाला होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट। हमने पहले भी पढ़ा है कि उसकी गर्दन पर ना स्कार्स थे, निशान थे कुछ, लेकिन वो निशान कहाँ से आए, कैसे आए, ये चीज़ पता नहीं थी सदाओ और हाना को। तो सदाओ को एकदम से याद आता है कि इसके तो गर्दन पर जो निशान थे ना वो क्रिम्सन हो गए थे। एक पल के लिए जैसे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उसको टेरराइज उसका फेस हो गया था। क्रिम्सन डार्क रेड होता है, डार्क रेड थोड़ा सा पर्पल कलर का सा, तो रंग बदल गए उसके घाव एकदम से, दोज स्कार्स। और इसके पास एक्सक्लेमेशन इसलिए लगा हुआ है कि सदाओ को लगता है कि स्कार्स वो किस चीज़ के निशान हो सकते हैं, व्हाट वर दे, आखिर इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। सदाओ ने पहले तो ये सोचा और उसके बाद सदाओ को लगा कि उसको क्या लेना देना है। ही डिड नॉट आस्क, नहीं पूछा फिर उसने आगे। इन दी आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। अब हमने पढ़ा था शुरू में कल कि दो चीज़ें होती हैं उस दिन। तो पहली चीज़ क्या हुई, दोनों नौकर घर छोड़कर चले गए। और यहाँ पे बताया गया कि सेकेंड थिंग एग्जैक्टली क्या हुई थी। हाना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर। अनअकस्टम्ड होता है आप जिसके हैबिट में नहीं होते, विच यू आर नॉट हैबिचुअल टू डू, जिसको आप करने के आदी नहीं होते। क्योंकि हाना के पास हमेशा से नौकर रहे हैं और वो घर का काम नहीं कर सकती है इतना, लेकिन फिर भी वो लगे हुई है काम में। तो जिस काम की उसको आदत नहीं थी उस काम में हाना जो है वर्किंग हार्ड कर रही है। शी सॉ ए मैसेंजर कम टू दी डोर इन दी ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अचानक उसका बेचारी लगी पड़ी है काम में, अचानक ध्यान जाता है दरवाजे पर एक ऑफिशियल खड़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर खड़ा हुआ है, यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है। यूनिफॉर्म यहाँ पे पुलिस यूनिफॉर्म है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। अब देखो यूनिफॉर्म में पुलिस का गेट पर आना सबसे पहले क्या इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी तो नौकर गए हैं घर से, हो सकता है नौकरों ने पुलिस को सारा बता दिया हो, उन्होंने सब कुछ रिवील कर दिया हो पुलिस के सामने। बेचारी पहले ही थकी हुई थी और उसकी तो समझ लो जैसे शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ, जैसे तो सांस ही अटक गई उसकी। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। उसको लग रहा है कि हाँ पक्का नौकरों ने बताया है। भागी भागी गई सदाओ के पास, गैस्पिंग, सांस फूली हुई है, खुले मुंह से सांस ले रही है, अनेबल टू अटर ए वर्ड। और सदाओ के पास जाकर के जाते जाते इतना थक गई कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अटर होता है स्पीक करना, बोलना। अब क्या हुआ, बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर। वो सोच रही थी कि मैं पहले सदाओ के पास जा कर के और सदाओ को सब कुछ बता दूंगी और सदाओ कोई भी एक आंसर सोच लेगा, मतलब थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। लेकिन वो क्या देखती है, वो जो मैसेंजर था उसने उसको फॉलो करते हुए वो थ्रू दी गार्डन था बीच में, गार्डन से भागे भागे वो कहाँ जाती है, सदाओ के पास। तो वो भी उसको फॉलो करते करते पीछे आ जाता है। एंड देयर ही स्टूड, और वहीं जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ हाना सदाओ के पास जाकर रुकती है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। बेचारी की आवाज़ तो निकली नहीं हाना की, उसने इशारा करते हुए इशारा किया उस अजनबी की तरफ। फिर क्या हुआ, सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाओ बुक पढ़ रहा था, सदाओ ने ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस। उस टाइम सदाओ कहाँ था, सदाओ अपने ऑफिस में था। और वो ऑफिस कहाँ पे था, दी अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू दी गार्डन फॉर दी सदर्न सनशाइन। इसमें ध्यान से देखिए कि वो ऑफिस के ऐसे कोने में बैठा हुआ था, मतलब कि जैसे दो दरवाजे होते हैं ऑफिस में, एक तो एंट्री का और जो एग्ज़िट का होगा। जैसे ये कोई ऑफिस है, इधर से एंटर कर जाओ और ये जो एग्ज़िट है, एग्ज़िट के तुरंत बाहर यहाँ पे क्या होता हो, एक गार्डन हो। तो वो इस तरफ बैठा हुआ है क्योंकि यहाँ पे सदर्न सनशाइन है, धूप अच्छी सी आती है और ये साउथ वाले पार्ट में, दक्षिणी हिस्से में है। तो वो धूप सेकने के लिए और वहाँ पे क्या कर रहा है, धूप भी सेक रहा है और एक बुक पढ़ रहा है। अचानक जब सदाओ ये देखता है कि हाना भागी आई है, उसकी सांस फूल रही है, तो उसकी भी नज़र पड़ती है उस ऑफिशियल उस ऑफिसर पर। और what is it, he asked the messenger and then
ही रोज सीइंग द मैन्स यूनिफॉर्म, और जैसे ही सदाओ की निगाह जाती है कि उस आदमी ने तो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो अपनी सीट से उठा और एकदम से उससे क्या पूछता है, क्या हुआ, यू आर टू कम टू द पैलेस। जैसे ही सदाओ पूछता है, उस आदमी ने क्या कहा, आपको पैलेस में आना है। पैलेस मतलब जहाँ पे वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, बड़ी रैंक के ऑफिसर्स होते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से क्वार्टर्स मिलते थे, वैसे पैलेस महल होता है, लेकिन उनकी जगह भी किसी महल से कम नहीं होती। तो उसने क्या कहा, आपको महल में, आपको पैलेस में बुलाया है, द ओल्ड जनरल इज़ इन पेन अगेन। अब ये ओल्ड जनरल क्या है, सेकंड पेज में जब लेसन स्टार्ट होता है तो ये बताया गया है, एक जनरल था, और सदाओ को जापान से बाहर क्यों नहीं भेजा गया कि एक तो वो बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट को, ताकि घाव को जल्दी से ठीक कैसे किया जाए, और वो उस एक्सपेरिमेंट को अधूरा नहीं छोड़ सकता था क्योंकि वो बहुत अच्छा सर्जन था, और दूसरा था कि इस ओल्ड जनरल को कभी भी उसकी हेल्प की, एक सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती थी। तो सदाओ का जापान में बने रहना, ये दो रीज़न बताए गए थे। तो उसी जनरल की ये बात है, इस ऑफिशियल ने क्या कहा है कि ओल्ड जनरल को पेन हो रहा है फिर से। अब हाना के सामने जैसे ही ये क्लियर हुआ कि अरे ये तो कोई और काम से आया है, तो हाना ने क्या कहा, ओ इज़ दैट ऑल, बस इतनी सी बात है। मैसेंजर को आया मतलब मैसेंजर ने बड़ा अजीब बिहेव किया, ऑल, ये क्या कह रही हो आप, बस ये कम लग रहा है क्या आपको, जनरल इज़ इन पेन, हमारा जो हमारा एक हाई रैंक ऑफिसर है वो दर्द में है, उसको तकलीफ़ हो रही है, और आपके लिए बस ये इतनी सी बात है। इज़ इट नॉट इनफ, मेरा आना यहाँ पर, स्पेशली डॉक्टर को बुलाना, और हमारे जनरल इतने पेन में, क्या ये काफ़ी नहीं है। हाना को याद आता है, और ये वो क्या बोल गई, हाना को तो रिलीफ किस लिए मिला। हाना ने सोचा कि शुक्र है नौकरों ने जाके कुछ नहीं कहा, और इंडीड इट इज़, शी रिप्लाइड, हाना को लगता है अरे नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, हाना जो है, हाना वो अपना जो जवाब दिया था उसको सुधारती है और कहती है, नो नो नो, आई एम सॉरी, नहीं मुझे भी दुख है इस बात का, इंडीड इट इज़, ये तो बहुत बड़ी बात है कि जनरल पेन में है, और आई एम सॉरी फॉर, और मैं कुछ गलत बोल गई। वन सदाओ केम टू से गुड बाय। अब सदाओ क्या करता है, सदाओ जो है अपना सामान इकट्ठा करता है, सारा जो इक्विपमेंट्स थे, और लास्ट टाइम यहाँ पे हाना से मिलने आता है। शी वॉज इन द किचन, हाना किचन में बैठी हुई थी, बट डूइंग नथिंग, लेकिन किचन में बैठी हुई थी, कुछ काम नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रेन वर asleep, और बच्चे सो गए थे। एंड शी सेट मियरली रेस्टिंग, मियरली होता है केवल, वो केवल रेस्ट करने के लिए बैठी थी कि थोड़ी सी देर वो सुस्ता ले। मोर एग्जॉस्टेड, क्योंकि वो एग्जॉस्टेड होता है जो एक्सट्रीम टायर्डनेस होती है, क्योंकि वो बहुत थक गई थी फ्रॉम हर फ्राइट दैन फ्रॉम वर्क, क्योंकि काम जो था घर का वो भी पहली बार उसको मिला था, लेकिन मोर देन फ्रॉम वर्क, काम से कहीं ज़्यादा उसको जो थकावट हो रही थी वो किस चीज़ से हो रही थी, उस डर से हो रही थी जो उसको बना हुआ था कि कहीं किसी ने ये मिस्ट्री, ये जो उनका एक सीक्रेट अगर रिवील कर दिया सबके सामने कि उनके घर में कोई एक अमेरिकन छुपा हुआ है, या फिर सदाओ और हाना ने उस अमेरिकन को शरण दे रखी है, शेल्टर दिया हुआ है, तो उनका जो एक रेपुटेशन थी वो कितना इल अफेक्टेड होगी। तो इसको हाना को ये चिंता बार बार सता रही थी, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और उसके थकने की वजह क्या था, उसका फ्राइट, उसका डर था, ना कि उसका काम।